चिराग जी को कहिए कि दो हाथी पाल लें, भर्म नहीं पालें। अहंकार से पार्टी नहीं चलता है ना, अहंकार से न पार्टी चलता है और डिक्टेटरशिप से न पार्टी चलती है न घर चलता है। यदि यही इतना उनको घमंड है 110% स्ट्राइक का, तब फिर बीजेपी और जेडीयू के बेतारनी पूछ पकड़ के बेतारनी पर क्यों होना चाहते हैं? चिराग जी को अभी तक ये अंधकार में रह रहे हैं। चिराग जी को कहिए कि जीजा फर्स्ट और अपने फर्स्ट नारा देते रहे। अब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं चलेगा। चिराग पासवान सवाला बन सकते हैं लेकिन दुल्हा कभी नहीं बनेंगे। चिराग जी को मैं चूड़ी भेजूं क्या? हैं चूड़ी पहन के ये करें, उन्हें थोड़ा सा आंख में शर्म नहीं? विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है और ये झटका कोई एक झटका नहीं है, बैक टू बैक उन्हें कई विधानसभा सीटों से जो है वो झटका लग रहा है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेकर जो है वो वहां कार्य किए जाते हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी टिकट को लेकर ऐसी बातें सामने आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी में पैसे लेकर टिकट बांटे गए थे। उस समय भी लोजपा रामविलास के बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस्तीफा दिए थे ये आरोप लगा के कि टिकट जो है वो पैसे से बेचा जा रहा है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरीके से हड़कंप देखने को मिल रहा है, इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पे क्या पड़ने वाला है? हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान जी हैं। सर, चिराग पासवान को बड़ा झटका लग रहा है, लगातार उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। बड़ा झटका मीन्स बिजली गिर गई क्या उन पे? चुनाव से पहले अगर पार्टी के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं तो झटका तो बड़ा ही है सर। आने वाले समय में और उससे भी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो पार्टी कहाँ है, वो तो जीजा साला की पार्टी है। वो पार्टी कभी था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रीजन में पार्टी थी वो। अब तो जीजा साला की पार्टी है। अब तो उनके खुद रबर स्टाम्प प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि कार्यकर्ता से बड़ा नेता होता है। और हम लोग जमीन से वो लोग आए हुए हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि नेता से बड़ा कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता से पार्टी है, कार्यकर्ता से नेता है। यदि उनके प्रदेश अध्यक्ष की यही सोच है कि नेता से कार्यकर्ता है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। गंभीर आरोप लग रहे हैं चिराग की पार्टी पे। क्या आरोप? विधानसभा चुनाव में क्या असर इसका दिखेगा? क्या आरोप लगा है? पैसे लेकर पार्टी में काम होते हैं। लोकसभा में भी आपने देखा कि आरोप लगे कि पैसे लेकर चिराग ने टिकट दिए हैं। जो कद्दावर नेता थे, जिन्होंने जो जीत दर्ज कर सकते थे, ऐसे नेताओं को उन्होंने टिकट क्या आरोप हम लोगों तो नहीं लगा। आरोप तो उन्हीं के कार्यकर्ता लगाया जो झंडा धोता था। आरोप तो उन्हीं के सहयोगी दल के लोग लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, तब तो कहीं ना कहीं सच्चाई छिप नहीं सकती है ना बनावट के फूलों से, है ना। तो कहीं ना कहीं तो चिराग जी पर तो शुरू से आरोप लगते आ रहे हैं। इसमें कौन नई बात है भाई? जब उनके वर्कर आरोप लगाया, जब उनके वर्कर इस्तीफा दे दिए, एक जिला के नहीं, दो जिला के नहीं, बल्कि 3 जिला के लोग पूरा उनका सुपड़ा साफ कर दिया, सुपड़ा साफ हो गया। अब तो लोकसभा में स्ट्राइक रेट दिए थे सर। विधानसभा की भी तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे हैं। हाँ, तब चिराग जी को कहिए कि दो हाथी पाल लें, भर्म नहीं पालें। अहंकार से पार्टी नहीं चलता है ना, अहंकार से न पार्टी चलता है और डिक्टेटरशिप से न पार्टी चलती है न घर चलता है। यदि यही इतना उनको घमंड है 110% स्ट्राइक का, तब फिर बीजेपी और जेडीयू के बेतारनी पूछ पकड़ के बेतारनी पर क्यों होना चाहते हैं? अकेले लड़के देख लो भाई। आप कहते हो ना कि कुछ नहीं है, जो है तो चिराग पासवान है। आप अकेले लड़के जरा मर्द हो, साधु पासवान जैसा मर्द हो, अकेले लड़के जरा दिखा दो ना भाई। क्या हो जाएगा अकेले लड़ो ना भाई, तो 110% स्ट्राइक का दाल चावल का पता चल जाएगा। दिल्ली में लड़े थे ना,
अकेले। बिहार भी याद नहीं, होना नहीं, चाहिए, पिछले बिहार बार- में 5 पिछले- सीट मिली थी, पांचों पे strike पिछले rate बार दिए थे। पिछले बार जो चुनाव हुए थे, जो विधानसभा लड़े, मोदी जी को मानस पिता बता रहे थे चिराग जी। हाँ, तो उनके जो ननिहाल है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कुशेश्वर स्थान, वहां पर 35-36 हजार खाली पासवान है। वहां उनके उम्मीदवार को नोटा से भी कम आया। चिराग जी जहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जमुई से, वहां उनका एक उम्मीदवार तारापुर से खड़ा था, वहां उनकी जमानत जब्त हो गई। और चिराग जी को अभी तक ये अंधकार में रह रहे हैं। ये चतरा जो बीजेपी वो किसका है, वो चतरा से जो चुनाव लड़े झारखंड में, वो चतरा चिराग जी का उम्मीदवार था। है क्या जनार्दन पासवान, वो है बीजेपी का उम्मीदवार है। वो बीजेपी के नाम पर जीता है, चिराग जी के वोट के नाम पर नहीं जीता है। उसी तरह दिल्ली में इनका उम्मीदवार नहीं था, वो भी बीजेपी का उम्मीदवार है। चिराग पासवान सवाला बन सकते हैं, लेकिन दुल्हा कभी नहीं बनेंगे। यूथ आइकन बने हुए हैं, बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, कह रहे हैं कि लगातार जन समर्थन मिल रहा है। आइकॉन बनते रहे। हाँ, आइकॉन उनको कौन मान रहा है? वही पान परागा तुलसी खाने वाला आइकॉन कौन माना? आप में क्या ये थी भाई? अभी तक आप कहते हो कि यूथ का मैं आइकॉन हूँ। अभी तक नेशनल युवा आयोग क्या हुआ? पिछले बार आप लोकसभा में आपने, आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, पिछले बार आप एमपी थे, आपने मांग किया था कि नेशनल युवा आयोग बनाया जाए। अब तो आप मंत्री हो, मोदी सरकार में मंत्री हो, क्यों नहीं युवा आयोग अभी तक बना? पूछिए ना। चिराग जी को कहिए कि जीजा फर्स्ट और अपने फर्स्ट नारा देते रहे। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं चलेगा, है ना। कहते तो है कि सरकार किसी की भी हो, अगर बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा तो चिराग आवाज उठाएंगे। अभी भी एनडीए के सरकार में भी लगातार चिराग, कभी नीतीश कुमार पे सवाल उठा देते हैं। चूड़ी पहन लिए हैं क्या? चिराग जी को मैं चूड़ी भेजूं क्या? हैं, चूड़ी पहन के ये करें? उन्हें थोड़ा सा आंख में शर्म नहीं? क्या हुआ औरंगाबाद में? क्या आप ही के हुआ? जाति के नेता हैं, रिश्तेदार भी हैं, आप कैसे बोल रहे हैं आप उनको? नहीं, मैं तो मैं सही बोल रहा हूँ। क्या हुआ औरंगाबाद में? कोमल पासवान की लड़की का मर्डर हो गया, उन्हीं के पार्टी के लोग गाड़ी से कुचल दिया, और वहां के एसपी कहा कि ये हत्या है, और चिराग जी अपने वर्कर को बचाते हैं, कहते हैं कि ये हत्या नहीं, ये दुर्घटना है। क्या आप यही आप शेड्यूल कास्ट दलितों के नेता कहते हैं मठाधीश हैं? क्या हुआ यहाँ कुर्री में? क्या हुआ पूछिए। एक लड़की, पासवान लड़की को जगह नहीं मिला और आप उसको देखने तक नहीं जाते हैं। क्या हुआ? कई ऐसे लोग हैं कि खासकर पासवान समाज की हत्याएं हो रही है, ये बुर्का पहनकर ये चुपचाप ये है, मुंह में पट्टी बांध लिए हैं। यानी चिराग जी सिर्फ वोट के लिए दलित करते हैं, दलितों का काम नहीं करते हैं। ये भाई, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। ये अपने आप को दलित कहते हैं, दलित है कहां? सबसे ये चिरागे पासवान ना बोले पार्लियामेंट में कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, सबसे ज्यादा पूंजीपति दलित तो तुम हो, 11 फैक्ट्री के तुम मालिक हो, 11 फैक्ट्री के तुम्हारी अपनी बहन मालिक है, तो एक भी फैक्ट्री तुम बिहार में लगाता, सब है इटली में, अमेरिका में, कहां कहां। 22 फैक्ट्री का मालिक है, तो 2200 फैक्ट्री कम से कम बिहार में लगा दिए होते ना भाई। चिराग कह रहे हैं कि इस बार सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, आरक्षण की कोई बात ही नहीं, तब ऐसे चिराग जी तो पिछली बार 5 साल पहले 16 में बोले कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जब चुनाव लड़ना होता है, इनको जीताराम मांझी को तो रिजर्व सीट याद आता है। आरक्षण छोड़कर सामान्य सीट से लड़ने की बात। चिराग जी से पूछिए ना भाई कि समस्तीपुर के सीट के क्या हुआ, समस्तीपुर क्या हुआ, चिराग जी से पूछिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान जिस तरीके का भ्रम पाल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर जदयू और बीजेपी से अलग होते हैं तो चिराग एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। इस बार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार चिराग की पार्टी में जो है वो इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है।
विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा नुकसान चिराग को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।